हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग अपने परीक्षा के लिए 2026 की जो हमारी परीक्षा होने वाली है 12th की, इसमें जो हमारा अंग्रेजी का पेपर होगा, इस पेपर में, इस परीक्षा में इस बार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समरी है, सबसे महत्वपूर्ण जो पोयम है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गीत, मेरे मन का गीत, मेरे अंतः मन का गीत। आज इस पोयम पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस पोयम पर हम लोग एक एक शब्द करके विचार विमर्श करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे। फिर इस पोयम पर इस पोयम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो समरी है, जो ऑब्जेक्टिव इत्यादि है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आपके सामने मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। ये पोयम आपके सामने है। इस पोयम को हम लोग एक एक शब्द करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिए, सुनिए और समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। देखिए, जो महत्वपूर्ण बात राइटर के बारे में है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने बता दिया कि हमारा जो पोयम है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हमारे कवि हैं वॉल्ट व्हिटमैन। ध्यान रहे, जो भी बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं, उनको थोड़ा मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कुछ बातों को बता दूं, समझा दूं। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके तहत 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न बहुत ही इजी, कॉलम मैच करने वाला होता है। एक जो कॉलम मैचिंग आएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपको पोयम का नाम दिया रहता है और पोएट का नाम दिया रहता है, जो आपको मैच कराना होता है। कौन पोएट किस पोयम का है, ये आपको मैच कराना पड़ता है कॉलम ए और कॉलम बी में। वैसा ही एक और प्रश्न आजकल आता है, कोरोना के बाद से आपको 11 कहानी पढ़नी है। इस 11 प्रोज वाले सेक्शन से 5 आपके चैप्टर का नाम और 5 उसके राइटर का नाम देता है, उसको भी कॉलम मैच करना पड़ता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये दोनों बनाना ही है और एक समरी आपको लिखना है। और ये समरी इस बार जो आप लिखेंगे वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिखेंगे। हाँ, तो राइटर का नाम आप पोएट के पोएम के पोएट का नाम, और जो प्रोज वाला सेक्शन, जो कहानी वाला सेक्शन है, उसके जो राइटर हैं उसका भी नाम याद कर ले। वो 10 नंबर एकदम फिक्स्ड है। 10 नंबर एकदम आना ही आना है, यानी कि उसको आप याद कर लेंगे तो 90 नंबर की ही तैयारी करनी है। 5 नंबर इसका समरी बता देंगे, यानी कि 5 नंबर और घटेगा, यानी 85 नंबर की तैयारी करनी है। तो राइटर हमारे वॉल्ट व्हिटमैन है। बर्थ है, जन्म है 1819 में, और डेथ है 1892 में। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा हु इज कॉल्ड पीपल्स पोएट, 4 ऑप्शन दे देगा, ये याद रखिएगा। वॉल्ट व्हिटमैन को ही पीपल्स पोएट कहा गया है। हाँ, इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। लाइन लिखा है कि इनके बारे में लिखा है, द परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब अमेरिका में जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं, महानुभाव हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण लोगों में से एक इनको माना गया है। आप ये याद रखें कि इनको पीपल्स पोएट कहा गया है और ये अमेरिका के थे। ठीक है, इसका एकदम ध्यान रखना है। इन्होंने कारपेंटर के रूप में जॉब शुरू किया था, कार्य शुरू किया था अपने 12th बर्थडे के पहले। देखिए, 12th बर्थडे के पहले, 12 साल के भी नहीं हुए थे, आप ऐसा मान सकते हैं। उसके पहले से ही कारपेंटर का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब शुरू से ही जीवन इनका कष्ट में बीता है। ये प्रिंटर के रूप में भी कार्य किए हैं, टीचर के रूप में कार्य किए हैं, एडिटर के रूप में कार्य किए हैं, और
एक नर्स के भी रूप में काम किए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नर्स के रूप में इन्होंने कार्य किया है ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान। ठीक है, मतलब सिविल वॉर एक प्रकार का जन आंदोलन होता है जिसमें जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है, उसमें भी इन्होंने नर्स का काम किया। विशेषकर नर्स तो महिलाओं का कार्य माना जाता है, लेकिन इन्होंने उस जमाने में नर्स का कार्य किया है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे परीक्षा के लिए। ठीक है, ये जो पोयम आप पढ़ने वाले हैं ये उनकी एक किताब से लिया गया है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका काम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो लीव्स ऑफ ग्रास ये इम्पॉर्टेंट इनका एक बुक है जिसमें ये पोयम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये याद रखेंगे आप। आइए जरा सा पोयम की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले कि हम लोग पोयम पर बातचीत करें, आपको हम बता दें कि हर पोयम, हर जो बात आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसके पढ़ने पढ़ाने का एक उद्देश्य है। मतलब जितने भी पोयम आप पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, वो उन सबों से कोई मैसेज देने की बात होती है, कोई ना कोई बात बताने की कोशिश बिहार बोर्ड आपको करता है। इस पोयम को जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जीवन में खुश रहने का एक मंत्र है, सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है? देखिए, जीवन में हर कोई चाहता है कि खुश रहे। वो जीवन में तमाम कार्य करता है, हम भी कार्य कर रहे हैं, आप भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं, हर कोई काम धाम करता है, पैसा भी अर्न करता है, संपत्ति अर्जित करता है। लेकिन अगर आप ठीक से सोचें तो हर चीज के अंत में है हैप्पीनेस, खुश रहना। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के माध्यम से राइटर बताएंगे, हम भी आपको समझाने में मदद करेंगे कि भाई वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा सीक्रेट है जिससे आप और हम जीवन में खुश रह सकते हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मतलब खुश रहने का सीक्रेट क्या है? देखिए, बड़ी चीज़ों में अगर आप खुशी ढूंढेंगे, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन अ बिगर थिंग, मतलब आप घर बना लेंगे तभी खुश होंगे, यू विल बाई एकर्स ऑफ लैंड देन यू विल बिकम हैप्पी। तो ये भाई, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जीवन में। तो ऐसे में जीवन भर में 2 4 10 बार आप खुश होंगे। तो लेखक के बारे में थोड़ा यहाँ क्लियर कर दें, उनकी बातों को थोड़ा आपको हम बता दें जिससे थोड़ा आपको समझ में आए कि लेखक आपको यही बताएंगे कि भैया छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढेंगे तो आप जीवन के हर कदम पर, एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ, आप यू विल फाइंड हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलेगी, आप खुश रहेंगे। दिन भर में बहुत सारे अवसर आपको मिलते रहेंगे जीवन में खुश रहने का, हर दिन मिलेगा, हर क्षण मिल सकता है। तो आइए बातचीत करते हैं। देखिए, लेखक क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं तो भाई अपने आप में सेलिब्रेट करता रहता हूँ, उत्सव मनाता रहता हूँ। मतलब टू बिकम हैप्पी आई डोंट वेट फॉर अ पार्टिकुलर यू कैन से फेस्टिवल। मतलब किसी भी फेस्टिवल का मैं इंतजार नहीं करता हूँ, त्यौहार का इंतजार नहीं करता हूँ कि भाई दिवाली होगा तो हंसेंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा नहीं हो। कह रहे हैं कि हर दिन त्यौहार की तरह आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना। मैं हर दिन उत्सव मनाता रहता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, अपने ही धुन में गाता गुनगुनाता रहता हूँ, दुनिया की मैं परवाह नहीं करता हूँ। हर दिन त्यौहार की तरह मनाना मतलब ऐसा समझना कि आज ही दिवाली है, खूब खाइए पीजिए, घूमिए, एंजॉय करिए, आनंद उठाइए और अपने ही धुन में रहिए। दुनिया के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया अपना खुद के बारे में सोच लेगा। उसको जो बोलना है, बात करना है, उसको आप करने दें, आप उसके बारे में ना सोचें। एंड वॉट आई एज्यूम, जैसा मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम करना मानना होता है, जैसा मैं एज्यूम करता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी करिए। कह रहे हैं कभी कि जैसा मैं करता हूँ आप भी करिए। हियर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यू विल फाइंड ए क्वेश्चन इन योर माइंड दैट ही इज अ राइटर, ही इज अ पोएट, ही इज अ बिग मैन, हाउ कैन बी इमेजिन लाइक हिम, हम लोग कैसे उसके जैसा इमेजिन कर सकते हैं? तो कभी आपको देखिए बताते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर वो कण कण, एटम मतलब अणु परमाणु नहीं समझेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, हर वो कण कण, तिनका तिनका, ठीक है, बिलोंगिंग टू मी, जिससे जो मुझसे जुड़ा है, मैं जिससे जुड़ा हूँ, जिस चीज़ का मुझसे संबंध है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, आप भी उसी चीज़ के हैं। मतलब जिन चीज़ों से मैं बना हूँ, भगवान ने जिन चीज़ों से मुझे बनाया है,
आप भी उसी चीज़ के बने हैं, हम और आप एक ही हैं। इसलिए भाई, जब मैं हर दिन को सेलिब्रेट कर सकता हूँ, हर दिन आनंदित रह सकता हूँ, हर क्षण हर चीज़ में आनंद ढूंढता हूँ, तो इवन यू कैन इमेजिन दिस, आप भी यू कैन लिव अ लाइफ लाइक दैट। तो जीवन में खुश रहने के लिए आपको कोई बड़े मोमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े अचीवमेंट की आवश्यकता नहीं है। यू कैन फाइंड हैप्पीनेस इवन अ स्मॉलर थिंग्स। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, जीवन में सबसे ज़्यादा खुश वही रहते हैं। वो हर क्षण खुश हो सकते हैं, हर क्षण आनंदित हो सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी ढूंढेंगे, वो जीवन में उनको अत्यंत परेशानी होती है। चलिए, वो क्या क्या करते हैं कभी थोड़ा देखिए। और कह रहे हैं कि आई लोफ, लोफ का स्पेलिंग आपको LOAFE लगा है, ई वो एक्स्ट्रा लगा है, वो लेखक अपने हिसाब से लिखा है, उसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। आज के अकॉर्डिंगली ये स्पेलिंग आज का के हिसाब से स्पेलिंग नहीं है, पुराने ज़माने के हिसाब से है। और लेखक को ये राइट होता है कि वो चाहे तो थोड़ा रिदम, पोयम के रिदम इत्यादि को बनाने के लिए ऐसा कर सकता है। तो आई लोफ, मैं भटकता रहता हूँ। भटकना मतलब निरुद्देश्य, कहाँ जाना है ये पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई, जीवन में खुश रहने के लिए हम ऐसा नहीं है कि एकदम प्लान बना के कहीं जाएंगे आएंगे, ऐसे ही निरुद्देश्य भी चले जाते हैं कहीं। ठीक है। एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने अंतरात्मा को पुकारता रहता हूँ। जो मेरा सोल आत्मा कहता है वही मैं करता रहता हूँ। ठीक है। किसी के प्रेशर में मैं कार्य नहीं करता हूँ, या अपने सोल के अकॉर्डिंग, अपने आत्मा के कहे अनुसार ये कार्य करते हैं, अपने मर्जी अनुसार जीते हैं। आई लीन, मैं अड़ के बैठ, लीन मतलब होता है कहीं अड़ के बैठ जाना, कहीं से किसी चीज़ से अड़ के अटक के बैठना, ऐसा। तो आई लीन एंड लोफ, मैं आराम भी करता हूँ, यहाँ लीन का मतलब आराम करना आप समझेंगे। लोफ, भटकता भी हूँ। एट माई ईज, अपने सुविधा से, मतलब कहीं मैं गया, मेरी इच्छा हुई कि आई वॉन्ट टू सिट हेयर फॉर सम टाइम, तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। अगर मेरी इच्छा हुई कि नहीं, आई शुड गो फॉरवर्ड, मुझे थोड़ा अब आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं करता हूँ मर्जी अनुसार। प्रेशर नहीं है कि भाई नहीं, आज शाम में ट्रेन पकड़ लेना है तो एकदम आधे घंटे में सारा राजगीर घूम लेना है, फिर ट्रेन पकड़ लेना है, ऐसा नहीं है ना। मर्जी से, बिना कोई ज़्यादा सोचे समझे, बिंदास ढंग से मैं अपना जीवन जीता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। स्पीयर, घास कोई है, जैसे ये घास बना है, आप फोटो देखिएगा, इसका जो ऊपरी तिनका होता है, ये तो पौधा का ही बना हुआ है, लेकिन घास भी ऐसा ही पतला पतला होता है। इसका जो ऊपरी तिनका होता है, ऊपरी पार्ट होता है, नुकीला पार्ट होता है, उसी को स्पीयर कहा जाता है। गर्मी के मौसम में जो घास का ऊपरी नुकीला पार्ट होता है, उसको भी देख के मैं खुश होता हूँ। उस पर जो ओस की बूंदें होती हैं, ड्यू होता है, उसको भी देख के मैं खुश होता हूँ। ये लाइन सजेस्ट करता है, राइटर देखते हैं और खुश होते हैं ऑन स्मॉलर थिंग्स। इससे छोटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है खुश रहने के लिए? मतलब ही डजेंट वेट फॉर अ बिग मोमेंट, बिग थिंग टू हैपन। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। ये लाइन ये सजेस्ट करता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, इसको देख के खुश होते हैं। माई टंग, मेरा जीव। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का कण कण, कतरा कतरा, ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ। फॉर्म्ड, ये पुराना स्पेलिंग है, FORMED होता है आज। बना हुआ है फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी से, दिस एयर, वो इसी हवा से बना है। कह मेरा जीव, मेरे रक्त का कतरा कतरा, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा शरीर जिन चीज़ों से बना है, वो सब इसी मिट्टी से है, इसी हवा का है, यहीं का है। ठीक है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से यहीं जन्मा हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, वो भी अपने माता पिता से इसी धरती में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ वो जन्मे हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता यहीं जन्मे हैं। ठीक है। इसी जगह पर, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, और इसी ढंग से मैं जीवन जी रहा हूँ। छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ रहा हूँ और मैं खुश हूँ। कह रहे हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 37 साल का हो गया हूँ। ये पूछ सकता है कितने साल के कवि हैं। आज मैं 37 साल का हो गया हूँ जब मैं लिख रहा हूँ ये पोएम, तब की बात हो रही है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, आज मेरा हेल्थ जो है परफेक्ट है, अच्छा है, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी कष्ट नहीं है। ठीक है। कभी कहना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, होते हुए, मतलब इन सब को देखते हुए भी मैं आज खुश हूँ। आगे भाई बैठ जाओ। ओके।
अब देखिए कवि कह रहे हैं होपिंग, आशा करता हूं, टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं ये काम करता रहूंगा। सीज मतलब रोकना होता है, कोई भी चीज इंजन सीज कर जाता है, रुक जाता है, करे कि मैं काम करता रहूंगा, इसको मैं रोकूंगा नहीं, टिल डेथ, जब तक मुझे मौत नहीं आती है। इसी ढंग से मैं जीवन जीता रहूंगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता रहूंगा, हर दिन को सेलिब्रेट करूंगा, अपने ही धुन में रहूंगा, गाता गुनगुनाता रहूंगा, दुनिया के बारे में नहीं सोचता रहूंगा, सोचूंगा, ऐसा ही मैं जीवन जीऊंगा। कह रहे हैं जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती है। मौत तो सबको आनी है, यही जीवन है, जन्म से लेकर के मौत तक जाना है, यही डेस्टिनेशन है फाइनल। इसी के बीच आप जीवन कैसे जीते हैं और आप कैसे जी सकते हैं और कैसे आप जीवन का अधिकतम आनंद उठा सकते हैं, उसी की चर्चा इस पोएम में है। क्रीड्स, धार्मिक विचार, धार्मिक बातें, एन स्कूल इन अवेंस, विचारधारा, ठीक है। रिटायरिंग बैक, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम रहा है। वाइल सफिस्ट, उसको भी पर्याप्त रूप में रखना है, पर्याप्त सफिस्ट। एट व्हाट दे आर, चाहे वो जो कुछ भी हो, बट नेवर फॉरगॉटन। कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो कभी कभी धार्मिक बातों को, क्रीड्स को, स्कूल इन अबेंस मतलब स्कूल मतलब विचारधारा होता है, स्कूल इन अबेंस मतलब विचारधारा, धार्मिक बातों और नजर मतलब ये विचारधाराओं को कभी कभी थोड़ा कम करना है जीवन में खुश रहने के लिए। लेकिन हाँ, इसको पर्याप्त रखना है जीवन में। थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे तो आप खूब खुश रहेंगे, नहीं तो धर्म के बंधन में ज़्यादा बंधे रहेंगे, नहीं विचारधारा आपका ज़्यादा रहेगा, आप पर हावी हो जाएगा, जैसे इसको कट्टर पंथ आजकल लोग कहता है। अब किसी का धर्म उस पर ज़्यादा हावी हो गया, उसका कट्टरपन उस पर ज़्यादा हावी हो गया, तो वो जीवन नहीं जीता है, वो जीवन काटता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें, धार्मिक चीज़ें रहनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो कट्टरता का रूप नहीं लेना चाहिए, यह कहने का मतलब है। नेवर, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि धर्म ही आपको सही रास्ते पर चलना सिखाता है। धार्मिक कट्टरता एक अलग चीज हो जाती है, वो तो आपको दूसरे से लड़ना सिखा देगा, आप अच्छे हैं, आपका धर्म अच्छा है, ऐसा सिखा देगा। लेकिन धर्म आपको कभी भी अच्छी बात सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है, नहीं संतोषम परम सुखम सिखाता है, ये सब सिखाता है। तो ये तो अच्छी बात है, तभी तो दुनिया बढ़िया से चल रहा है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे बुरे दोनों में विश्वास करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे बुरे दोनों में। तो बात सही है भैया, इस दुनिया में बुराई है इसलिए अच्छे का वैल्यू है। रावण था इसलिए राम का नाम हुआ, अगर रावण ही नहीं होता तो राम का भी नाम नहीं होता, वो क्या कर पाते दुनिया में आकर के, ठीक है। तो विलन भी इंपॉर्टेंट होता है, निगेटिविटी भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए हार्बर मतलब यहाँ विश्वास करना होगा, मैं अच्छे बुरे दोनों में विश्वास करता हूँ, ठीक है। दिन रात, अच्छा बुरा सब इंपॉर्टेंट है। अगर लगातार दिन ही हो, गर्मी का दिन लगातार बना रहे, रात ना आए, तो भैया उस गर्मी के दिन को भी लोग पसंद नहीं करेगा, दिन को ही पसंद नहीं करेगा। और रात ही रात हमेशा हो तो उसको भी लोग पसंद नहीं करेगा। तो भगवान ने जो बैलेंस किया है, दिन रात, सच झूठ, ये सब मतलब जो भी कुछ है, कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करता हूँ, होना भी चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड, मैं हर कष्ट मुसीबत परेशानी में भी, हर हेजार्ड में भी, हर मुसीबत परेशानी में भी अपने आप को बोलने की अनुमति देता हूँ, बोलता हूँ। देखिए दुनिया खराब क्यों हो रहा है? अच्छे लोगों के ना बोलने के कारण। अगर सच कहा जाए, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि भाई ये दुनिया खराब लोगों के कारण खराब नहीं हो रही है, अच्छे लोगों के नहीं बोलने के कारण खराब हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे अच्छे लोग बोलना बंद कर देंगे तो भाई खराब लोग बोलेंगे, खराब लोग बोलेंगे तो भैया दुनिया खराब ही बनेगा। उनके पास न बोलने का ढंग है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको ये भी पता नहीं है। आजकल तो दुनिया में यही हो रहा है ना, अच्छे लोगों ने वो इतने अच्छे बन जाते हैं कि बोलना ही बंद कर देते हैं, तो दुनिया खराब होते जा रहा है। नेचर विदाउट चेक, ये मेरा स्वभाव बन गया है। अब ये जो बातें बताई गई हैं अभी तक उसके बारे में करें, मेरा स्वभाव है। विदाउट चेक, बिना रोके हुए, विथ चेक मतलब रोकना होता है, विथ ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा के साथ मैं काम करता हूँ। मतलब जो बात मैंने आपको बताई है ये सब मैं करता रहता हूँ और जीवन में जीता रहता हूँ, जी रहा हूँ। और यही जीवन में खुश रहने का सीक्रेट है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, बड़ी चीज़ों में खुशी आप ढूंढेंगे तो जीवन में बहुत कम बार आप आनंदित हो पाएंगे, खुश हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू।